Dr. P.K. Mishra, the Principal Secretary to PM, chaired a high-level meeting with senior officials of the Government of India and experts to review the status of COVID in the country and compliance of directions given by Prime Minister during the high-level review meeting on 22nd December. Now, he was apprised of the evolving global scenario of the pandemic with spikes in COVID observed in some countries, including China, Japan, South Korea, Singapore, Brazil, etc. It was informed that the Union Health Minister, Dr. Mansukh Mandavia, chaired a virtual meeting also with the health ministers on states on COVID-19 on the following day. The focus was on enhancing awareness about COVID-appropriate behavior, strengthening of surveillance, including ramping up of testing across the country and uptake of COVID-19 precautionary doses. That's the latest that we are gathering in for our viewers. I have my colleague Manohar Kesari joining me on the broadcast. Manohar, over to you. Give us the details of this meeting that was chaired by Principal Secretary to PM. जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर को कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर। और कहीं भी अगर क्राउडेड एरिया में जाए तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जैसा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है एडवाइजरी। और कल हाई लेवल की मीटिंग पीएमओ में हुई है कोविड स्टेटस को देखते हुए और इस बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने लीड किया है, क्योंकि 22 दिसंबर को पीएम ने एक रिव्यू बैठक बुलाई थी कोविड को लेकर के और विस्तार से चर्चा हुई थी। अब उसे लेकर के अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर के कल मीटिंग में चर्चा हुई है। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, उन्होंने सारे स्टेक होल्डर से बात की है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो या अदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अधिकारी होती हैं, उनसे बातचीत हुई है। और उन्हें कहा गया है कि जिस प्रकार से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ब्राजील, इन कंट्रीज में मामले बढ़ रहे हैं, तो भारत में अब तक क्या तैयारी की गई है। तो वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जानकारी दी गई है कि उन्होंने जो मॉक ड्रिल की थी, जो उन्होंने तैयारियां की है, जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी की गई थी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के जिस प्रकार से अवेयरनेस इनहांस करने की बात की गई थी, वो सारे स्टेप्स प्रिकॉशनरी लिए गए हैं। और आज से एयरपोर्ट पे एयर सुविधा पोर्टल की शुरुआत हो रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर इन 6 कंट्रीज से कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं तो उन्हें मैंडेट होगा कि वो टिकट बुकिंग के समय वो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट सबमिट करें ऑनलाइन। साथ ही साथ एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशंस को लेकर के, उसके बाद ही वो भारत आएंगे। इसके अलावा जो 2% रैंडम सैंपलिंग 24 दिसंबर से शुरू हुई है, वो भी जांच जारी रहेगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से मामले बढ़े तो उसे लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग करने की बात हेल्थ मिनिस्ट्री ने की थी। तो ओनली दिसंबर 2022 में ही 500 सैंपल्स रिसिप्ट किए गए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के। इंसाकॉग ने अपने लैब में इसे जांच की है। चौथी बात यह है कि जो दवाइयां हैं, जो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सप्लाई है और फार्मा कंपनी से जो स्टॉक की बात हुई है, इन सब को लेकर के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो डायरेक्शन जारी किए थे, उन सब के बारे में पीएमओ को कल बता दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम वैक्सीन की बात करें, जो प्रिकॉशन डोज सरकार लगातार कह रही है कि प्रिकॉशन डोज ले लें, क्योंकि अब तो 2 हेट्रोलोगस वैक्सीन भी अवेलेबल है, कार्बोवैक्स और हालांकि नेजल ड्रॉप की अगर बात करें तो उसकी अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कल में प्रिकॉशन डोज के रूप में लोग ले सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसे लेकर के भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे फॉलो करें। और हम बात करें तो मामलों को लेकर के जो केसेस अगर हम देखें तो केसेस अप डाउन हो रहे हैं। जहां तक डेली पॉजिटिविटी रेट का सवाल है, हालांकि कल स्लाइड जो है थोड़ा सा मामला बढ़ा था, वो भी एक्टिव केस का अपोजिट का 0.01%।
तो थोड़ा सा लोगों को ये है और एक्सपेक्टेशन है हेल्थ मिनिस्ट्री की कि हो सकता है कि जनवरी मंथ काफी क्रिटिकल हो। तो ऐसी स्थिति में सारी प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स उठाए गए हैं उसकी जानकारी जो है सो पीएमओ को कर दी गई है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.